अधिकारी व हमारी बहनें जो सैनिक हैं, मैं आज सभी का ऐसे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये जो शरीर है इसके अंदर सब कुछ है। भगवान इसमें है, क्राइम इसमें है, बीमारी इसमें है और दवाई इसमें है। जो इसके बारे में जानता है वो अनपढ़ आदमी भी डॉक्टर है, क्योंकि जो एमडी डॉक्टर है वो ये नहीं कह सकता कि कैंसर नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि कैंसर को हम ठीक कर देंगे। आप लोग आज के बाद बस थोड़ा सा समझना है और सीखना है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये सब का एक जैसा शरीर है। इसके अंदर है जो आदमी क्राइम करता है वो क्यों करता है वो भी इसके अंदर है। अगर आप उसको ठीक करना चाहेंगे तो 5 तत्वों से जो वो बार बार क्राइम कर रहा है, बार बार उसको सजा मिलती है। तो ये जो शरीर है ये हम जब माँ से जन्म लेते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड। फर्स्ट पार्ट में एक एनर्जी आती है और वो पूरा सिस्टम तालुक और आंख नाक कान दांत सब तैयार करके जब यहाँ पहुंचता है तो इसमें दूसरा हिस्सा आकर के जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है तभी हमारी मदर बोलती है बच्चे की मूवमेंट शुरू हुई, और डॉक्टर लोग बोलते हैं एनर्जी आ गई। अभी पता कुछ नहीं है। उसके बाद नीचे हार्ट्स को तैयार करती है, फिर वॉइड को, नाभि को, किडनी को तैयार करके यहाँ जाके सेक्रम बोर्ड में बैठ जाती है। ये है वो असली पॉजिटिव एनर्जी। जिस समय आपका इससे कनेक्शन हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, और जहां भी पोस्टिंग है और जहां भी आप बॉर्डर पे खड़े हैं आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अपोजिशन कितना ही भी आप पर अटैक करे वो आपके पास नहीं कर पाएगा, और यहां तक हो सकता है कि हथियार भी न चला पाए, क्योंकि 5 तत्व उस समय आपके साथ काम करेंगे। और उसकी बॉडी की जो एनर्जी है जिस समय आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे और उसके अंदर जो है, तो जैसी अटेंशन आपकी उधर जाएगी तो उसकी जो वर्किंग है वो डाउन हो जाएगी, और जो हथियार चलाना चाहता है चला नहीं पाएगा। ये अब नई खोज है। और इसमें 3 नाड़ी होती है, एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, एक पीले रंग की, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और इसको बीच में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। हम जीवन में जो काम करते हैं या तो इस पर करते हैं या इस पर करते हैं। बहुत से जवान हैं यहाँ तो पूरी सेवा के लिए आते हैं, लेकिन अगर फैमिली में कोई मदर फादर पेशेंट हो जाए या वाइफ हो जाए, बच्चा हो जाए, तो उसकी अटेंशन फैमिली पे रहती है और उधर बॉर्डर पे। तो अटेंशन जो पॉजिटिव तो जब ही होगी ना जब पीछे सब कुछ ठीक होगा। अगर घर परिवार में परेशानी है तो उसको बॉर्डर पे आप भेजेंगे तो आधी अटेंशन तो दूसरी डाइवर्ट हो रही है। तो जब हमारे परिवार ठीक होगा तब हम ठीक से बॉर्डर पे काम कर पाएंगे। तो अब यहां से आप बैठ करके अपने मदर फादर को भी हेल्प कर सकते हैं, आपको वाइफ को तकलीफ है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, यहां बैठ के करेंगे। इसमें 7 प्लेक्सिस होते हैं, इनको चक्र बोलते हैं योगा। पहला मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और प्रकरण। तो इसमें जो पहला है ये पेल्विक प्लेक्सिस है, और जिसका ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मकान है, इसकी नींव अगर कमजोर है तो जल्दी मकान गिर जाता है, और नींव मजबूत है तो लंबे टाइम चलता है। ऐसे ही जिसका ये मूलाधार चक्र अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपकी मदर है, पूर्व जन्म की भी और अगला जन्म जो होगा उसकी भी और आज की भी। एक मदर है, हमको 3 बच्चों को जन्म दिया, दुनिया में है, लेकिन ये मदर आपकी पिछले जन्मों से साथ चलती है, और उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं, हमारे संस्कृत में कुंडली बोलते हैं, डॉक्टर लोग एनर्जी बोलते हैं, बाइबल में कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। चीज एक ही है, नाम अलग अलग नाम, भाषा अलग अलग है, फर्क कुछ नहीं। तो जब ये पहला जो बेस है अगर ये कमजोर पड़ जाता आदमी का तो उसका चित्त जो है अशुद्ध हो जाता है, उसकी सोच पॉजिटिव नहीं रहेगी, चाहे कितना ही उसको पॉजिटिव बना लीजिए रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी देख रेख के लिए होता है, रक्षा के लिए। तो इसमें 4 गुण होते हैं, पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और फुर्तीलापन। 4 गुण अगर बड़े आदमी में आते हैं तो जीवन में बीमार नहीं पड़ता,
मैं लिख के देता हूं उसको। बच्चे में 4 गुण मिलेंगे आपको, लेकिन बड़े में नहीं मिलेंगे। और जिस बच्चे का ये डाउन हो जाता है, आप कितना ही भी यहाँ मेहनत कर लीजिए, वो बच्चा 10वीं पास नहीं करेगा, चाहे वो IAS का बच्चा हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे डॉक्टर हो। और हम सब मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं। और जिसका ये बहुत अच्छा होगा, बच्चा हमेशा कंपटीशन में जाएगा, और जहां भी कंपटीशन देगा वहीं आगे बढ़ेगा, डाउन नहीं होगा। जिस बड़े आदमी का ये अच्छा होगा, वो कोई भी काम करेगा, किसी भी पोस्टिंग पे जाए, किसी भी एरिया में जाए, वो हमेशा सेफ रहेगा और उसकी हमेशा प्रमोशन चलती रहेगी, कभी भी उसको चार्जशीट नंबर नहीं आएगा। इसी की वजह से होता है। और जो आपने देखा होगा, अब मैं क्राइम पे बात कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप तो फोर्स में हैं और सब कुछ जानना चाहिए आपको कि जो क्राइम होता है आजकल बहुत ज्यादा रेप मर्डर हो रहा है। जिसका ये कमजोर पड़ जाता है वो 376 धारा में अंदर जाएगा। मेरे पास बहुत सारे सीनियर अफसर जेल के अंदर आए हुए हैं, जूनियर भी आए हुए हैं, डॉक्टर भी आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कमजोर होगा तो उसकी मजबूरी हो जाती है। तो इसीलिए जैसे ही एनर्जी ऊपर बढ़ेगी, तुरंत इसको ठीक करें। और ये आपको जो इबादत मिलेगी वो हुसैन से मिलेगी, गणेश से मिलेगी, तभी ये ऊपर उठती है। तो इसके ऊपर उठते ही अपने आप बीमारी क्या क्या होती है, कैंसर, एड्स, एलर्जी, इनके खराब होने से साफ जाहिर यह है कि जो हुसैन के खिलाफ काम करते हैं उन मुसलमान भाइयों को कैंसर 100% होगा, और जो गणेश के खिलाफ करते हैं उन हिंदू को होगा, और पक्का होगा, क्योंकि ये बक्सेंगे नहीं। और जैसे ये ऊपर उठेगी, कैसी भी एलर्जी हो, कैसी भी बवासीर, अपने आप खत्म होगा, पता नहीं लगेगा कहां गया, और फिर आपके फिंगर में आ जाएगा यहाँ पे। ऑटिक प्लेक्सिस है ये, जिसका कमजोर पड़ जाता है उसको कब्ज पड़ती है, और उसके लिए लोग सुर्ती खाते हैं, तंबाकू मजबूरी में खाता आदमी, शराब पीते हैं। बहुत सारे देखे होंगे आपने, फ्रेश नहीं होंगे जब तक उनको सुर्ती नहीं खाई जाएगी या हजमोला नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से होता है। और इसके ऊपर तीसरा नाभि का, जब ये कमजोर पड़ता है तो घर में कलेश होता है, पति पत्नी का, भाई भाई का, आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, और उससे स्ट्रेस में रहता है। जवान यहाँ आएगा, अगर घर का कलेश है वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, और उन्हीं को जब अटैक होता है तो वही उस सदमे में रहते हैं। जो बिल्कुल फिट रहता है वो जवान हमारा डाउन नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं ये बात, क्योंकि उसको टेंशन कितनी है, उसको पहले रिलीफ करो ना। तो वो इसकी वजह से, जैसे ये लक्ष्मी तत्व जो फातिमा थी, वो जो हमारी माँ बहन होती हैं वो भी लक्ष्मी होती है। अगर वो शालीन है और प्रेम से खाना देती हैं, और आप जब चलते हैं आपकी कोई डिमांड नहीं करती हैं, तो वो लक्ष्मी है। वही फातिमा जो डिमांड करती है, इतना पैसा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, अभी वो लक्ष्मी तत्व ही नहीं आया। लक्ष्मी का मतलब है शालीन। और जिस घर की स्त्री बहुत अच्छी होगी, मैं लिख के देता हूं, उस आदमी का स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट होगा, 100%। वो डॉक्टर है, साधारण औरत नहीं है, वो डॉक्टर है। और स्त्री जानती है कि इस आदमी को क्या खाना दूं, कौन से खाने से इसकी बीमारी दूर हो जाए। और इसके चारों तरफ ये हमारे गुरु का स्थान है। आज आप देख लीजिए, जितने गुरु धारण करते हैं, जितना ताबीज पहनते हैं, कभी जीवन में उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। आजीवन चेक कर लेना, अपने परिवार में चेक कर लेना कि जो ध्यान करते हैं, मंत्र रटते हैं, उनका दिया हुआ, उनका डाइजेशन पेट का ठीक नहीं रहता है। और उसी के लिए हम पैसा यहां से कमाते हैं और डॉक्टर को देते हैं। हमें मालूम ही नहीं है बीमारी क्या है, डॉक्टर केवल टेस्ट करता, कुछ भी नहीं है, जो कंप्यूटर बताता वो देता, नमाज का भी नहीं पता, और हम उन्हीं के पीछे चलते हैं। तो जो गुरु वो होता है, जैसे आदि गुरु 10 हुए थे, राजा जनक, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सौराष्ट्र, मोसेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ। उन्होंने इस शक्ति की बात की थी, इसको जगा दो। जब ये शक्ति ऊपर आएगी तो कैसी भी पेट की प्रॉब्लम है अपने आप ठीक हो जाएगी। और दूसरा, चौथा, ये एंटीबॉडीज 12 साल तक तैयार होते हैं। अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो आप देख लीजिए, बहुत से लोग देख रहे हैं डिप्रेशन, आजकल तो डिप्रेशन की बीमारी चली है, और हर आदमी कहता है जी डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट खराब हो जाए।
जैसे आपने बच्चे पे या मकान पे पैसा लगा दिया और वहां झगड़ा हो गया, मकान को यूज नहीं कर पा रहे या बच्चा कामयाब नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन आ जाता है कि मैंने तो सारा पैसा इन पे लगाया, क्या हुआ, और रिटायरमेंट वैसे हो गई, अब क्या करूंगा, तो यहाँ डिप्रेशन होता है। तो इसकी वजह से अगर ये कमजोर पड़ गया तो उस आदमी डिप्रेशन से निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग उसको डिप्रेशन से आज के बाद निकाल सकते हैं। एक कैंडल से, मोमबत्ती से आप डिप्रेशन खत्म कर देंगे, जबकि वर्ल्ड में, संसार में डिप्रेशन का इलाज नहीं है, इसी में लगे रहते हैं। और ये हमारा लेफ्ट साइड में आत्मा रोग का स्थान, जो लोग रोग के खिलाफ काम करते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आता है। इधर का तीन बार आता है और इधर का वन साइड एक बार में ही समाप्त हो जाता है, अस्थमा आ जाता है। जो मर्यादाओं से बाहर रहते हैं आप देख लीजिए, उन्हीं को सांस की तकलीफ, साइनस वगैरह रहता है, और जिनको बाप को रहता है, माँ को रहता है, तो बच्चों को भी रहता है। तो ये साक्षी भाव है प्रेम। 16,000 नर्स तैयार होती है यहाँ से, जो राधा कृष्ण का। तो इसके आगे के हिस्से से माइग्रेन हो जाता है, जो आदमी क्षमा नहीं करता, हद से ज्यादा गुस्से में भरा रहता है, और अगर यही पीछे का हिस्सा ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे आदमी को एपिलेप्सी, दौरे पड़ते हैं। और दौरे का इलाज है नहीं भाई, 3 साल कोर्स है वो हमारे इसमें मेडिकल में, और अगर एक बार 6 महीने बाद पड़ गया तो फिर 3 साल। संसार में इलाज नहीं, लेकिन आज के बाद एक मोमबत्ती से आप उसको ठीक कर सकते हैं। खुद आप खुद ही डॉक्टर, खुद ही गुरु, खुद ही हाजी हैं। अब दूसरे के यहां माथा टेकना ही नहीं है, जो आएगा आपको ही झुकेगा। ये 7वां स्थान आदि शक्ति परम पुष्री माता जी निर्मला देवी है, जिन्होंने इस धरती पर कलयुग से सतयुग के लिए अवतार लिया है, और ये 1000 बार इस धरती पर आई है। तो अब हम जो बायां हिस्सा है ये ठंडा है, ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, और दाया गर्म है, सूर्य नाड़ी है। तो हमारी ये इच्छा शक्ति है और ये क्रिया शक्ति है। जब हम इच्छा करते हैं तभी तो काम करते हैं कि ये चीज चाहिए, तभी हम उस पर सोचते हैं। तो दाया हाथ को, ये धरती जो है, जब हम किसी ठंडी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वापस आती है, साइंस मानती है, धरती पे आती, और गर्म करके करते तो भाप बन के ऊपर चली जाती। तो अब 5 तत्व से शरीर बना है, 5 को ही सहयोग में इस्तेमाल किया जाता है, और 5 से ही लाइलाज बीमारी का इलाज किया जाता है। लेकिन आपके पास ये होनी चाहिए, तो आप पक्के डॉक्टर होंगे। जहां सर्जन काम नहीं कर पाएगा वहां आप सब लोग काम करें। तो दाया हाथ धरती पर रखें, जिससे खाना खाते हैं, सज्जा बोलते हैं शायद आपके यहाँ पंजाब में, सज्जा हाथ। और बायां हाथ ऐसे रहेगा, और यहां केवल दिल से मांगना है, हृदय से। मां कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, या धरती मां कहें कि हे भगवान या खुदा, हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे सपने हैं, डिप्रेशन है, बीपी लो है, बुरी आदत है, इन सब विकारों को अपने साकार रूप धरती मां में समा लीजिए। अगर धरती मां से विनती करें कि हे धरती मां, इस शुभ समय में, रहमत के समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए। अब दायां हाथ सामने कर लीजिए, मेरी तरफ देखिए, इस तरह से दायां हाथ सामने ऐसे फैला लेंगे, और बायां हाथ आकाश की तरफ रहेगा, इस तरह से हथेली पीछे की तरफ, हाथ को शरीर के लगा के रखें, और फिर 2 मिनट के लिए फिर दिल से मांगिए कि हे भगवान अल्लाह ताला, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, बाहर की सोच है, नींद का नहीं आना, माइग्रेन, इन सब को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से पाक कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए पूरे हृदय से। जहां भी हम जाएं, हमारे से अच्छा कार्य हो, ऐसा हमें सुबुद्धि दीजिए। अब दोनों हाथ छाती के बराबर, चेस्ट के ऊपर,
2 मिनट आंख बंद रखें और दिल से मांगे, इबादत करें दिल से कि हे भगवान अल्लाह ताला हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए, हमें हमारी रूह का अनुभव दीजिए। Oh God, please give me self realization। पूरे हृदय से मांगते ही आएगा। हे आदिशक्ति मां हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, वही आशीर्वाद जो गणेश जी को दिया, हसन हुसैन को दिया, अली को दिया, बाला मर्दाना साहब को दिया, रविदास जी को दिया, हनुमान जी को दिया, वही दीजिए। अब देखिए आपके हाथों पे, आपके यहां तो कुछ ज्यादा ही है, हाथों पे देखिए, आंख खोलते हुए मन नहीं करता कई बार आंख खोलने को, क्योंकि अंदर का आनंद है। हाथों पे हल्का हल्का ठंडा है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए, ऊपर देखते हुए कि हे भगवान या खुदा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? अब बायां हाथ सामने करके और दाएं से देखिए, सर पे भी आती है, सर के ऊपर दायां सीधा सज्जा जिससे खाना खाते हैं, 2-3 इंच ऊंचा करके थोड़ा थोड़ा सर आगे करके झुका के और दिल से कह दीजिए कि भगवान अल्लाह ताला कुछ भी नहीं आता, न मंत्र न कलमा, केवल तेरा प्यार आता है। मां पूरा प्यार मेरे तालू में भी महसूस हो, जिससे मैं हमेशा जीतता रहूं, जहां जाऊं वहीं अच्छा हो जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, मेरे तालू में आपका आशीर्वाद हमेशा रहे, इसी आनंद में मैं सब कार्य करूं। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से, बाएं हाथ से तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। किसी को दोनों हाथ पे आएगा, किसी को एक पे गर्म एक पे ठंडा भी आएगा। पूरे दिल से मांगते ही तुरंत चालू होता है। मां पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, मेरे तालू में हमेशा आपका प्रेम बहता रहे, आपकी रहमत हमेशा बहती रहे। अब दोनों हाथ नीचे कर और फिर देखिए आपके हाथ पे आएगा। अब कुछ लोगों को तो दोनों हाथ पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम एक पे ठंडा भी आएगा। गरम का मतलब है हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, वो निकल रही है। जब दोनों हाथ पे ठंडा आए और सर पे ठंडा आए तो आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, और जहां आप सीमा पे खड़े होंगे किसी की मंजाल नहीं जो आपकी तरफ हथियार चला दे। अजमा के देखना आने वाले भविष्य में ये वो चीज है, क्योंकि मैं तो सेना में बहुत ज्यादा हूं और बहुत सारे आपके सीनियर ऑफिसर ने भी ये इस्तेमाल किया है। तो जिनको हाथों पे ठंडा आया है या गर्म भी आया है, वो दोनों हाथ ऊपर करें, ऊंचा करें, पता लगे है कि नहीं। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूं, आपने इतना टाइम दिया।